मैन ऑफ मास m स्टार्ट्स मूविंग ऑन अ प्लैंक ऑफ मास बड़ा m, ठीक है। प्लैंक एक होगा कोई और मैन का मास है छोटा m, प्लैंक का मास है बड़ा m, विद कांस्टेंट वेलोसिटी v विद रेस्पेक्ट टू द प्लैंक। मान लो ये प्लैंक के रेस्पेक्ट में ऐसे चलने लगा। द प्लैंक लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो प्लैंक खुद एक स्मूथ सरफेस पे है, ठीक है। अगर ये रफ होता तब ये चलता तो ये रुका रहता, ये अपने हैवी मास की वजह से फ्रिक्शन को ओवर नहीं कम नहीं कर पाता, ये चलता रहता और ये रुका रहता अगर यहां फ्रिक्शन होता तो। लेकिन नीचे वाली सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है, तो ये तो पक्का है कि ये आदमी अगर ऐसे ऐसे आगे चल रहा है तो इसके आगे चलने से जैसे जैसे ये आदमी आगे चलेगा वैसे वैसे प्लैंक पीछे खिसकने लगेगा किसी बाहर के ऑब्जर्वर को। तो उस केस में हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा इस बाहर के ऑब्जर्वर के हिसाब से आपकी इस मैन की वेलोसिटी v1 हो जाएगी इस डायरेक्शन में, इस प्लैंक की वेलोसिटी v2 हो जाएगी इस डायरेक्शन में। ये याद रखिएगा, इस बाहर के ऑब्जर्वर की हिसाब से v1 v2 हम लोग लेंगे, v नहीं लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। तो जीरो से शुरू करेंगे ये लोग, m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। m1 छोटा m है, v1 है और m2 बड़ा m है, और v2 की जगह हम लोग माइनस v2 लिखें तो अच्छा होगा, हमें मैग्नीट्यूड वगैरह मिलने लगेगा, ठीक है। आप प्लस के हिसाब से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर अगर चलिए आप पॉजिटिव ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन v1 क्या है, वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू द न्यूट्रल ऑब्जर्वर। तो अगर ये v2 से चल रहा है, ये v2 से चल रहा है और किसी v2 से चलती हुई चीज में ये v से चल रहा है, तो इसका वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू द प्लैंक क्या हो जाएगा, है ना, विद रेस्पेक्ट, बल्कि मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो v वेलोसिटी है तो विद रेस्पेक्ट टू प्लैंक है, हम ये वेलोसिटी ऑफ दिस पर्सन विद रेस्पेक्ट टू द न्यूट्रल ऑब्जर्वर निकालना चाहते हैं। तो ये v1 आ जाना चाहिए v माइनस v2 इटसेल्फ। समझ पा रहे हैं, v माइनस v2 इटसेल्फ हो जाएगा, समझ पा रहे हैं, क्योंकि v2 इज द वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड या विद दिस न्यूट्रल ऑब्जर्वर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई बेटा कि v1 v माइनस v2 कैसे हो गया? यस सर, समझ गए। हाँ ठीक। तो बस अगर ये आ गया तो अब सिर्फ सॉल्विंग है। v1 इज इक्वल टू v माइनस v2 प्लस m v2, ठीक है, और mv माइनस m v2 प्लस m v2। अब यहां पे थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा, कैपिटल माइनस कैपिटल M प्लस M ऐसा, और mv, v2 ही आपको निकालना है, mv डिवाइडेड बाई m माइनस m। हालांकि m माइनस m करना एक सही चीज यहाँ पे नहीं होगी, तो जो मैं शुरू में यहाँ पे मैं यही देख रहा था कि नेगेटिव साइन ही केवल आ जाता है या ऐसा नहीं होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि v1 और v2 जो है वो ऑपोजिट साइन के होंगे, ये हमें शुरू से ही मान के चलना पड़ेगा। फिर से समझिए, जिस वेलोसिटी में ये पर्सन चल रहा है इसके रेस्पेक्ट में, उसके ऑपोजिट साइन में ये प्लैंक चलेगा इसके रेस्पेक्ट में, इसलिए हम लोग शुरू से ही यहाँ पे v1 और माइनस v2 अगर करेंगे तो हमारा सही साइन आ जाएगा। मुझे लग रहा था कि केवल यहाँ पे v2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स v आ जाएगा, बट वो नहीं हो पा रहा है। तो ये माइनस v2 अगर हम लोग ने किया
यहाँ भी -v2 चलता रहेगा, यहाँ भी -v2। अब ये सब इधर चले जाएंगे तो यहाँ पे ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया और अपना आंसर आ गया। सो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन आना चाहिए m+m वाला v2 आना, यानी कि ऑप्शन 1 है ना, ऑप्शन 1 अपना सही आंसर है। हाँ, छोटा m है ऊपर, ठीक है। 2, 1 और 4 काफी मिलते जुलते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ।